ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 141वीं कक्षा। अनुवाद तो कल पूरा हो गया था, पहला भाग प्रारंभिक रचना अनुवाद को हम दी और वो अपलोड भी कर दिया गया है कल। इत संज्ञा का प्रकरण कल पूरा हो गया था, तस्य लोपः तक। कोई पूछना है प्रश्न पीछे का? आगे 10वां सूत्र देख रहे हैं आज। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। यथा संख्यम अव्यपदम अनुदेशः प्रथमैक वचनांतम समानाम षष्ठी बहुवचनांतम। यथासंख्य अव्यय कैसे बन गया है? क्योंकि इसमें अव्ययी भाव समास हुआ है और यथा शब्द के साथ में समास करेंगे संख्या शब्द का। लेकिन अविभाव समास में जब विग्रह करते हैं तो जैसे हम बोलते हैं राजपुरुषः, तो राज्यः पुरुषः, राजा में विभक्ति लाते हैं, पुरुष में लाते हैं। अर्थात जिन पदों का समास करते हैं उन्हीं पदों से विग्रह करते हैं। राजन का और पुरुष का समास करना है तो राजन और पुरुष में ही विभक्ति ला करके विग्रह करेंगे। राज्य पुरुषः राजपुरुषः। ये प्रक्रिया अव्ययभाव समास में नहीं होती। अव्ययभाव समास में जो अव्यय जोड़ेंगे हम समास करके, उस अव्यय का जो अर्थ है उस अर्थ को लाते हैं विग्रह में। जैसे यहां हम कहेंगे कि संख्याम अनतिक्रम्य। अब अनतिक्रम्य शब्द का तो नहीं कर रहे हैं समास संख्या के साथ में, लेकिन उस अर्थ को कहने वाला जो अव्यय है उसको ले आएंगे। तो संख्याम अनतिक्रम्य इति यथा संख्यम। यानी अब यहां पर विग्रह करने के बाद अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे? संख्या अम और आगे सीधे यथा। बस ऐसे चलता है इनका। तो यथा संख्यम। यथा के अनतिक्रम्य अर्थ है। यथा के यथा अव्यय अतिक्रमण न करना। कहते हैं जैसा मैंने कहा है वैसा करो, जैसा कहा है यथा। क्या अर्थ हुआ? अतिक्रमण नहीं करना है, लगना नहीं है। हाँ। तो संख्याम अनतिक्रम्य यथा संख्यम। बस एक ही शब्द है इसमें समास का। अब जो समानाम षष्ठी विभक्ति आ रही है इसमें, ये निर्देश है सूत्र में आए हुए पदों का। जहां भी कहीं आदेश करते हैं, जैसे पा घ्रा ध्मा स्थामना धातुएं 11 आदेश, तो दोनों समान है और समानता एक में दिख जाती है, दो में कम से कम दो होने चाहिए। तो जहां भी ये सूत्र लगेगा वहां दो चीजें होंगी, एक स्थानीय और एक आदेश। आदेश और अनुदेश थोड़ा सा मिलता जुलता शब्द है, केवल उपसर्ग का अंतर है इसमें। अनुदेश इस रूप में लेंगे कि पहले कुछ और है और उसकी जगह अब कुछ और बोलना है। तो अनुदेश पश्चात कथन। हाँ, यानी आदेश ही अनुदेश बन जाता है, वो आदेश ही अनुदेश बन जाता है।
पहले कुछ और बोला, बाद में कुछ और बोला उसी की जगह। तो अनुदेशः अर्थात पश्चात कथनम, यानी कि समानाम सम संख्या नाम, समानाम का तात्पर्य यहाँ पर सम संख्या नाम अनुदेशः अर्थात पश्चात कथनम। उच्चारण भी कर सकते हैं, उच्चारण पश्चात, उच्चारण ही तो करोगे आप, जब लिखोगे बोलोगे क्या करोगे फिर उसके लिए ना, उच्चारण दिशीर उच्चारण है ना। हैं? मैं वो पूछ रहा हूँ, कथन तो ठीक है ले लिया आपने वो सही, लेकिन दिशीर उच्चारण है ना। कहाँ, कौन से धातु पाठ में है ये दिशीर उच्चारण है। कौन से धातु पाठ? देशा बनता है ना गुरु जी। नहीं, ये कुछ ना कौन से धातु पाठ में देशा कैसे बना, मैं पूछ रहा हूँ। अब आप प्रश्न बदल दिया ना आपने। देशा बनता, आपका मेरा प्रश्न था, आपने कहा दिशीर उच्चारण है, तो इसको मैंने पूछा कि धातु पाठ कौन सा है, तो आपने कहा कि ये बनता है वो बनता है। आप उसको बताइए पहले सीधे तो अनुदेशः यथा संख्यम भवति। ना देशा शब्द क्या धातु क्या है गुरुजी? धातु दिश है। अब दिश का अर्थ धातु पाठ में देख लो आप क्या है, कितने स्थानों पर आइए वहां देख लेना। चलो चेक कर लो, अभी उच्चारण निकालो इसका अर्थ। तो समानाम सम संख्या नाम अनुदेशः यथा संख्यम अर्थात संख्याम अनतिक्रम्य, संख्यानुसारेण भवति, संख्या के अनुसार होता है। अब क्योंकि दो में देखते हैं तो संख्या के अनुसार होगा, तो प्रथम को प्रथम नहीं, दृश्य नहीं, दिश देखना है, द्रि नहीं, दे दिश, दिश उत्सर्ग ऐसी कुछ है, दिश नहीं है, क्या है? एक ही है ना दिश। तो दादीगण की हाँ अतिसर्जन है, अतिसर्जन अर्थ में। सर्जन कोई जैसे निर्माण कार्य होता है, और यहाँ अतिसर्जन वैसा निर्माण कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें आप उस तरह से देख सकते हो कि जहाँ कहीं कोई निर्देश किया जाता है किसी बात का, क्योंकि निर्देश में भी हमने धातु वही बोली, दिश से ही बनाया है, निरुपसर्ग लगा करके, और उपदेश में भी दिश धातु का प्रयोग करते हैं, आदेश में भी दिश धातु का प्रयोग करते हैं। तो जहां कहीं कुछ निर्देश चल रहा है, उपदेश में भी निर्देश ही होता है, आदेश में भी निर्देश होता है, और इसी धातु से जो दिशा शब्द बनता है, दिक दिक शब्द, दिक दिशौ दिशा, तो दिशा का व्यवहार कैसे होता है, इधर इधर, ये दिशा वो दिशा, संकेत चलते हैं नहीं, तो ये भी निर्देश हो गया। तो ये अर्थ निकलता है इसका। तो संख्या का अतिक्रमण न करते हुए अनुदेश होगा, यानी कि अनुदेशः यथा संख्यम, उद्देश्य विधेय के रूप में देखें सूत्र में, तो अनुदेशः यथा संख्यम। अब प्रश्न है किसका अनुदेश, कि समानाम। अब समान, क्योंकि समानता दो में देखी जाएगी, तो स्थानीय और आदेश, इनका अनुदेश यथा संख्य होता है। सूत्र के अर्थ बता रहा हूं, कैसे पकड़ोगे आप ये। हम सूत्र बोल तो देते हैं ये, लेकिन कैसे अर्थ घटाएंगे इसका। तो सम संख्या वाले जो पद हैं, दो स्थानीय और आदेश वाले, उनमें अनुदेश अनुकथन यथा संख्य होगा। प्रथम को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय, इस तरह से। उदाहरण दे दिया, एको यणचि, एक में भी चार, यण में भी चार, होगी सम संख्या। और जब ये सूत्र लगाएंगे, जहां ये लग जाता है वहां स्थानीय अंतरतम की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि स्थानीय अंतरतम कहाँ लगता है, ये परिभाषा है। परिभाषा लगती है अनिर्णय में, झगड़े में। जब इसने कह दिया भाई संख्या बराबर है, हाँ ठीक है कर लो क्रम से, अब कोई झगड़ा ही नहीं है, क्रम का अतिक्रमण नहीं करना है। ऐसे ही और दिया सूत्र एक, तूदी शलातुर वर्मती कूचवार, चार शब्द हैं ये, तूदी शलातुर वर्मती कूचवारा, ढक क्षण ढय यकह, चार प्रत्यय हैं। तो कैसे करेंगे, तूदी से ढक, शलातुर से क्षण, और वर्मती से ढय, और कूचवार से यक।
तो तूदी से ढक करेंगे तो क्या बनेगा? तूदी ढ, ढ को एय, ढ को एय, और ढक के कित होने से किति च से वृद्धि। तो तुदी तो पहले वृद्धि है। बिना सोचे उत्तर एकदम, थोड़ा सोचा करो 1-2 सेकंड। तू को तो तौदी यसेति च, तौदेय, तौदेय है, यानी कि तूदी, ये सूत्र आएगा किस अर्थ में? प्रत्यय करने वाला कौन से अर्थ में प्रत्यय कर रहा है ये? तो ये उसमें है, ये निवास अर्थ में, तस्य निवास। तो तूदी नामक स्थान में रहने वाला, तौदेय। ऐसे ही शलातुर नाम का कोई ग्राम है, तो शलातुर से हो गया क्षण, क्या बनेगा सुकामा जी? क्षण का छ, और अनित भी है, ये ध्यान रखना, आदि इसको वृद्धि भी होगी। शलातुर, अब तो बोल दिया मैंने स्पष्ट, शालातुरीय। इसमें कितना बड़ा काम तो नहीं था कि आपको इतना सोचना पड़ा, फिर भी उत्तर नहीं बना। ऐसी वर्मति, वर्मति से क्या प्रत्यय किया? ढय, पहले ढक था, ये ढय है, लगभग मिलता जुलता है, ढ है यहाँ भी ए होगा, और ढय ये है, आदि इसको वृद्धि भी होगी, क्या बनेगा? शब्द क्या है? वर्मति, वार्मतेय, वर्मति का रहने वाला। कूचवार से किया यक, ये भी कित है, आदि इसको वृद्धि होगी, कौचवार्य यसेति च, कूचवार का रहने वाला। तो ये क्रम से प्रत्यय होगा, यथासंख्यम अनुदेशः समानाम। ठीक है, सिद्धि तो ऐसी होंगी। अब वो सिद्धि नहीं है कि वो बोर्ड रखो और उस पर लिख लिख के समझाओ, वो गया, वो निकल गया, भूतकाल की बातें हो गई सब। ये अब आप लोग सब प्रौढ़ हो गए बहुत, अब है ना, सब जान गए इन चीजों के लिए, संकेत मात्र ही करना है अब केवल। अब सिद्धियां वैसे नहीं हुआ करेंगी। ये तो मैं बोल देता हूँ बीच में, ये स्थिति चलेगा, ये लगा, बोला, ये भी नहीं बताए जाएंगे आगे चल के, बस ये प्रत्यय हो गया, ये बन गया। स्वरितेनाधिकार, ये सूत्र एक भिन्न प्रकार का है। स्वरितेन तृतीय वचनांतम अधिकार प्रथम वचनांतम। वैसे अर्थ स्पष्ट है, अनुवृत्ति किसी की नहीं है इसमें। स्वरित क्या है? ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तो ये एक चिन्ह विशेष का नाम है। खड़ी रेखा होती है ऊपर, तृतीया है इसमें। तो क्या कहना चाह रहे हैं सूत्रकार कि स्वरितेन, स्वरित चिन्ह युक्तेन अधिकारो वेदितव्यः। यदि किसी सूत्र के किसी पद में या पूरे ही सूत्र में खड़ी रेखा आ रही है, तो आपको ये समझना है कि इस पद का या इस सूत्र का अधिकार आगे जा रहा है। कहां तक जा रहा है ये नहीं, बस जा रहा है अधिकार। जैसे अंगस्य का अधिकार है, तो जैसे अन्य स्वरों के चिन्ह अब नहीं प्रयोग में आ रहे हैं, अनुनासिक का भी प्रयोग नहीं होता अब, जैसे ए ध वृद्धौ तो ए ध, ऐसे ही इसका भी हट गया है। लेकिन ये जब ये सूत्र बने हैं उस समय पाणिनि ने अंगस्य को कैसे लिखा होगा? या पे खड़ी मात्रा ऊपर, खड़ी रेखा, स्वरित का चिन्ह लगा दिया उस पे, अंगस्य पे, भस्य, अंगस्य, पदस्य आदि। और अनुवृत्ति वाले पदों पर भी अधिकार ये अनुवृत्ति को भी लेता ही है, अनुवृत्ति शब्द अलग से नहीं आता है। जैसे वृद्धादेश में वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है, किधर को, किस में जा रही है? किस सूत्र में? अधिगुणम आ रही है वृद्धि की अनुवृत्ति। हाँ, तो वृद्धि में लगा दिया स्वरित का चिन्ह, अधिक गुणा में गुणा में लगा दिया, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्णम में लगा दिया, आगे चल पड़ा। तो ये तो शब्द को बना करके अपने आप आ रहा होगा, वो तो स्वरित तो ये अलग से लगा दिया, लगाना पड़ेगा।
लगा करके तभी तो कह रहे हैं कि ऐसा हम लगा दें तो आप समझना कि ये अधिकार चल पड़ा इसका। अच्छा, भले ही वहाँ ये कह रहे हैं जैसे संज्ञा सूत्र होते हैं ना, बताते हैं कि आ यू को वृद्धि कहते हैं, तो वहां भी ऐसे ये बता रहे हैं कि अगर हम कहीं स्वरित लगा दें तो आप समझना कि इसकी अनुवृत्ति आगे जाएगी। स्वरित बन रहा है नहीं बन रहा है? नहीं, वो बनना, वो व्याकरण से सिद्ध नहीं करना है स्वरित को आपको, बस चिन्ह लगा देना एक, और ये संकेत होगा इस बात का कि इसकी अनुवृत्ति आगे जाएगी। ये है तात्पर्य। ऐसे ही प्रत्यय, प्रत्यय परश्च इत्यादि सूत्र हैं। धातु का अधिकार है तो धातु पर लगा दिया, हो गया। अधिकार कोई सिद्धि नहीं है कोई इसमें। अभी तो सारी बात हो चुकी कि नहीं मिलेंगे आपको, तो आप मुंह मत बिगाड़ो, आपने लगा लिया ना अपने आप, उसमें क्या है। एक बात थोड़ी हुई अधिकार अनुवृत्ति, एक बात थोड़ी हुई, एक ही बात है अधिकार और अनुवृत्ति। वो तो हम व्यवहार में बोल देते हैं ऐसे ही। अच्छा, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, जरा गिना ना। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एवं च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। कहाँ इसमें अनुवृत्ति तो अधिकार में आ गई। चलें आगे। अब ये नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, लंबा चलेगा। कहाँ तक? जब तक परस्मयी पद नहीं आ जाएगा, शेषात कर्तरी परस्मयी पदम तक, उससे पहले पहले तक ये चलेगा। नेट में आता है प्रकरण पूरा। तो अनुदात्त आत्मनेपदम प्रकरण सरल है, केवल इसमें सूत्र याद होने चाहिए, बस है कुछ नहीं इस प्रकरण में। ये सबसे मुख्य सूत्र हो गया इसमें, और आगे वाला भी मुख्य सूत्र है। तो अनुदात्त पंचम एक वचनांतम आत्मनेपदम प्रथमैक वचनांतम। 2 शब्द हैं इसमें, पहले द्वंद्व समास करेंगे, उसके बाद फिर बहुव्रीहि समास करेंगे। तो अनुदात्तश्च और ङश्च, इत के साथ तो बहुव्रीहि समास करेंगे बाद में। पहले अनुदात्त का और ङकार का द्वंद्व समास। तो समास करते समय उच्चारण के लिए आकार जोड़ लेते हैं उसमें। जैसे ङ में आकार नहीं है, लेकिन आप कैसे बोलोगे, फिर बोलने में नहीं आएगा। बिना आकार के ङकार को बोलो, नहीं बोलेगा, नहीं ना आकार के बिना बोल के देखो। तो अनुदात्तश्च ङश्च। अब जब आपने बोल दिया, समास विग्रह कर लिया है, अब जो आप प्रत्यय लेंगे, क्योंकि 2 हैं तो द्विवचन ला जाएगा, तो वहां तो औ प्रत्यय आएगा। अब तो कोई समस्या नहीं बोलने में। अनुदात्त ङौ। अब इत के साथ समास, अब 2 हैं ये, तो इत भी वहां द्विवचन लाना पड़ेगा। अनुदात्त ङौ इतौ यस्य। स अनुदात्त ङित तस्मात् अनुदात्त ङितः। और ये नियम ध्यान रखना कि द्वंद्व समास के अंत में जो पद आता है वो द्वंद्व समास में आए हुए प्रत्येक पद के साथ जुड़ता है। क्या है वाक्य? द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो यहाँ द्वंद्व समास किस किस का था? अनुदात्त का और ङकार का। अंत में क्या आया? इत। तो इत को आप दोनों के साथ जोड़ेंगे। अब तो अनुदात्त के साथ इत जोड़ा, इको वो आद्गुणा लगा करके अनुदात्तेत। ङकार में इत जोड़ा तो ङित। बन गए दोनों। अब पंचमी कर दो कि अनुदात्तेत से ङित से क्या उत्तर? आत्मनेपद होता है। तो अनुदात्तेतः पंचमी लगा के अनुदात्तेतः ङितश्च आत्मनेपदम भवति। अब आत्मनेपद क्या है? ये संज्ञा है। ये जैसे हम कहते हैं मृजेर वृद्धि होती है, ऐसे यहाँ बोलेंगे अनुदात्त आत्मनेपद होता है। अब क्या है ये? तो संज्ञा सूत्र के पास जाओ, वो बताएगा क्या है। मृजेर वृद्धि, ये थोड़ी बताएगा वृद्धि किसे कहते हैं, वो बताएगा वृद्धादेश।
तो ये सूत्र ये नहीं बताएगा आत्मनेपद कैसे कहते हैं, कौन बताएगा? तंगाना आत्मनेपदम, ये संज्ञा सूत्र है। तंग और आन, इनको आत्मनेपद कहते हैं। अब भी बताना पड़ेगा तंग क्या है और आन क्या है, हैं? तंग क्या है ये पता है नहीं? क्या है? वाह, देख लो कितना अच्छा उत्तर दिया, कितना पता है, देखो कितनी बुद्धि प्रखर हो रही है। तंग प्रत्याहार है, त से लेकर के महिंग, त आताम झ थास आताम ध्वम इड वही महिंग, और आन ये शानच का आन, कानच का आन, जहां कहीं भी आन मिलेगा उसका भी नाम आत्मनेपद। तो ये हम यूं भी कह सकते हैं कि ये आत्मनेपद संज्ञा प्रत्ययों की होती है। क्षत्रिय में आन आ गया, उसका नाम परस्मैपद, शेषात् कर्तरी नहीं। लह परस्मैपदम तो एक सामान्य सूत्र हो गया, शेषात् कर्तरी नहीं, लह परस्मैपदम। तो लह परस्मैपदम ने तंग की भी परस्मैपद संज्ञा करनी चाहिए, आन की भी करनी चाहिए, और तिप्तसी इत्यादि ये भी सब, और क्षत्रिय इत्यादि ये भी सब, जितने भी लकार के स्थान में आदेश हो सकते हैं, लह षष्ठी है, लह परस्मैपदम, उन सब का नाम परस्मैपद होता है। ये उसने कहा, ये अपवाद है, इसने दो को छीन लिया उससे। अब जो बचेगा वो उसको मिलेगा परस्मैपद संज्ञा करने के लिए। तो क्षत्रिय का नाम क्या होगा? परस्मैपद। कौन करेगा? लह परस्मैपदम। बस ये दो ही सूत्र हैं, एक परस्मैपद संज्ञा करने वाला, एक आत्मनेपद संज्ञा करने वाला। तो जिनका भी नाम आत्मनेपद है वो होते हैं किन से? अनुदात्तेत से और ङित से। अब रही बात कि ये अनुदात्तेत और ङित क्या चीज है, तो धातु है, ये निर्णय कैसे होगा? क्योंकि बात हो रही है आत्मनेपद करने की, और आत्मनेपद नाम होता है लकार के स्थान में आने वाले प्रत्ययों का, आदेशों का, और लकार होते हैं धातुओं से, धातु के अधिकार में है लकार सारे। तो हो गया निर्णय। अब हम यूं भी कह सकते हैं कि अनुदात्तेत धातु से, ङित धातु से आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं। अब अनुदात्त कौन सा देखेंगे हम? अनुदात्त स्वर का धर्म है या हल का? स्वर का धर्म है, अच का धर्म है ये। तो जिन धातुओं में अच की इत संज्ञा होगी उनमें देखेंगे अनुदात्तेत। तो वो अच यदि अनुदात्त है तो धातु कहलाएगी अनुदात्तेत, और ङकार तो व्यंजन है ही, ङकार की संज्ञा हुई है तो ङित कहलाएगी। जैसे शूंग प्राणी गर्भ विमोचने, त्रयिंग पालने, ऐसे करके जहां भी ङकार आता है वो धातुएं ङित कहलाएंगी। ऐसी सभी धातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं। उदाहरण देखिए, आस अदादिगण की, आस उपवेशने, तो आस में स में जो अ है इसकी इत संज्ञा हुई है, तो ये पाणिनि ने स में अ इसको क्या माना है? अनुदात्त। अब अनुदात्त माना है तो कहाँ रेखा होनी चाहिए? धातु पाठ में स के नीचे। इन ऐसा मान के चलो आप कि स के नीचे रेखा है, उसकी संज्ञा हुई है। तो धातु कैसी हो गई? अनुदात्तेत। अब इससे आत्मनेपद के ही प्रत्यय आएंगे। तो कोई सा भी लकार लाएं चाहे, तो लट लकार लाए, लट के स्थान में लस्य के अधिकार में तिप्तस जी, तो वहां पर हम तिप्तस जी न लेकर के तातम जैसे करेंगे प्रारंभ, तो ता को ले लिया, शपाया लुक हो गया, आस त तिता आत्मनेपदा नाम आस्ते। अर्थ क्या हुआ? बैठता है। स आस्ते। ए धातु से, वस धातु से नहीं, ये वो नहीं है, ये भुआदिगण वाली नहीं, ये भुआदिगण वाली नहीं है। देखो निकालो वस धातु दूसरी,
वादिगण की अलग है, वस निवासे। और ये अदादिगण की दूसरी है। हैं? बस्ता शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी में ना, बस्ता। बस धातु भादिगण में भी है, अदादिगण में भी है, चुरादिगण में भी है और दिवादिगण में भी है। दिवादिगण वसु करके है, वसु। तो दिवादिगण मिल गई, उसमें अदादिगण मिल गई। हाँ, और इसी से वस आच्छादने से ही बनता है वस्त्र। वस्त्र क्या करता है? आच्छादन करता है हमारा। तरल क्या हुआ से तरल? बोल आदि कोश में कुछ भी कर लेना, धातु का पता लगना चाहिए। तो वस धातु ये भी आत्मनेपद की है। देखो, इत्युदात्ता अनुदात्तेतः क्या लिखा है? अनुदात्तेतः, यानी अनुदात्त इत संज्ञक है इसका। तो वस्ते आच्छादन करता है लट लकार में। एध वृद्धौ, ध में अ, अनुदात्त एधते। अच्छा, अनुदात्ते तो उदात्त ही बची धातु। अनुदात्ते होगी तो उदात्त धातु बची। अनुदात्ते धातु यदि है तो क्या कहा आगे? उदात्त बची। उदात्त बची ऐसे नहीं कहेंगे, ये उत्तर गलत होगा। उदात्ता क्यों कहा? मैं बता रहा हूँ, और ये तो पीछे कई बार विषय आ चुके हैं। एक तो मैंने ये कहा था कि कोई भी धातु ऐसी नहीं होती जिसमें अनुबंध हटाने के बाद एक भी स्वर न बचे। एक स्वर तो अवश्य रहेगा, दो भी हो सकते हैं। एक स्वर तो रहेगा, एक तो रहेगा ही। जागरी दो स्वर रहते हैं, आवरी, चकाश्री, च और का, तो एक स्वर तो अवश्य रहेगा। अब जो स्वर रहेगा और जो हटा, इन दोनों का निर्णय आवश्यक नहीं हटना सब जगह हो, रहना सब जगह होगा एक स्वर का। लेकिन अनुबंध हर जगह स्वर का हो आवश्यक नहीं है, व्यंजन का भी होता है अनुबंध, और किसी किसी में कोई अनुबंध नहीं होता है। भूसत्ता में कौन सा अनुबंध है इसमें? तो अनुबंध कोई भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी संभव है। और अनुबंध व्यंजन हो सकता है, ये भी संभव है। अनुबंध अच हो सकता है, ये भी संभव है। लेकिन एक चीज सर्वत्र नियम के अनुसार रहेगी कि कोई न कोई एक स्वर अवश्य रहेगा। अब हम निर्णय कहाँ करेंगे कि जहां अनुबंध अच है, हमारा विषय वो है अभी कि जहां अनुबंध अच है और एक अच रहेगा भी, ये भी नियम ध्यान रखना है। तो दो अच हो गए उसमें, एक अनुबंध के रूप में, एक रहेगा उसके रूप में। तो जो अनुबंध के रूप में है वो होता है तीन प्रकार का, या तो उदात्त होगा वो, या अनुदात्त होगा, या स्वरित होगा। धातु कैसी बनेगी फिर? उदात्तेत, अनुदात्तेत, स्वरितेत। और तीनों के आधार पर निर्णय क्या करेंगे हम? उदात्तेत है तो आत्मनेपद, वो परस्मी पद। अनुदात्तेत है तो आत्मनेपद, स्वरितेत है तो उभय पद। अब रही बात जो स्वर रहेगा, वो दो प्रकार का होता है, या तो उदात्त होता है या अनुदात्त होता है, स्वरित नहीं हो सकता वो। अब इससे निर्णय क्या होगा? इससे निर्णय होता है इट या अनिट का। यदि अनुदात्त है बचा हुआ अच तो धातु नहीं, अनुदात्त है तो इट नहीं होगा, इट नहीं होगा। उदात्त है तो इट होगा। ये है। तो ठीक है, तो इसमें उदात्त इन्होंने इति उदात्ता कहा है, तो ये बता रहे हैं बचे हुए स्वर के लिए। वही तो कह रहा था। ये दोनों बातें बोलेंगे, बचा हुआ स्वर कैसा है और अनुबंध कैसा था। तो अगर दो स्वर बचे हैं तो दोनों में से कौन सा उदात्त होगा? अंतिम वाला। दो स्वर बचे हैं, दोनों माने जाएंगे, दोनों उदात्त माने जाएंगे। अनुबंध हटा के दो स्वर ही बचता है। अनुबंध हटाने के बाद में 1 मिनट, चकाश्री, जागरी, इसमें अनुबंधी नहीं जागरी में, तो ठीक है।
हाँ तो उदात्त धातु हुई तो बचा हुआ अनुदात्त भी हो सकता है। इति अनुदात्ता भी कह सकते हैं। इति अनुदात्ता अनुदात्तेतः। तुम्हारा एक वाक्य ये था कि जब अनुदात्त कहते थे उदात्त कहना पड़ेगा, ऐसा नहीं, उधर अनुदात्त भी कह सकते हैं। यानी ये वाक्य कितने बनेंगे देखो, इति उदात्ता उदात्तेतः पहला, गिनते जाना। इति उदात्ता अनुदात्तेतः दूसरा। अब इति अनुदात्ता अनुदात्तेतः तीसरा। फिर देखो इत्युदात्ता उदात्तेतः। अब उदात्तों को मत बदलना अभी। इत्युदात्ता अनुदात्तेतः, इत्युदात्ता स्वरितेतः, तीन तो ये हो गए। अब इधर बदल दो, इत्यनुदात्ता अनुदात्तेतः, इत्यनुदात्ता उदात्तेतः, इत्यनुदात्ता स्वरितेतः। यहाँ भी तीनों बनेंगे हैं? यहाँ भी तीनों 6 बन गए ये। ये 6 प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। सॉरी तो वहाँ होना ही नहीं, वो 6 प्रकार के वाक्य बनेंगे। हाँ तो वाक्य एक ही रहेगा, 6 वाक्य बनने हैं। हाँ 6 में से एक बोलेंगे कोई सा भी। ठीक है। आगे है शूंग धातु। शूंग ये भी उसी की है, दिवादिगण की। शूंग प्राणी गर्भ विमोचने। तो है? ठीक है। और कौन सी है? वो है श्वे, ह्रस्वकार इंगित है वो, श्वे अभिषवे। सुनोति बनता है उसका रूप, सुनोति सुनतः सुनवंती। तो सु धातु से ये इंगित होने से हुआ है। अच्छा इसके आगे हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये 6 प्रकार के वाक्य बोले थे हमने अभी, ये सर्वत्र नहीं बोले जाएंगे। ये 6 प्रकार के वाक्य वहां बोले जाएंगे जहां धातु में 2 अच होते हैं, एक अनुबंध और एक रहने वाला। अब शुंग में कैसे बोलोगे? शुंग में इन 6 में से एक भी नहीं आएगा। यहाँ नया वाक्य आएगा कोई और। क्या यहाँ भी बनेंगे? इसके 2 वाक्य बन सकते हैं, इत्युदात्तः इत्यनुदात्तः, बस इतना ही बोलेंगे। जब इत है ही नहीं तो क्या ही बोलेंगे। हाँ क्योंकि स्वर इसमें कोई है ही नहीं अनुबंध। 6 वाले ही सबसे अधिक हैं, ये कम है। जिनमें व्यंजन अनुबंध है, हल जो अनुबंध के रूप में है, ये कम धातुएं ऐसी। तो और जिनमें कोई भी अनुबंध नहीं होता है, वहां कितने वाक्य बनेंगे? 2 ही बनेंगे। वहां भी 2 बनेंगे, इत्युदात्तः इति अनुदात्तः। जहां हल अनुबंध है वहां भी यही 2, और जहां अनुबंध भी अच है और बचेगा तो अच है ही, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जहां अनुबंध अच है वहां 6 में से एक वाक्य बोला जाएगा। हो गया, छानबीन हो गई पूरी। तो सु ते शपाए का लुक हो जाएगा। गुण क्यों नहीं हुआ सुकामा जी? सु धातु है, सार्वधातुक आर्ध धातु कयो हो, भैता प्रत्यय है आगे, गुण होना चाहिए। सोते हाँ हाँ कौन है इंगित? धातु। धातु इंगित होती है तो गुण नहीं होता है। कौन सूत्र है ऐसा? धातु इंगित हो तो गुण नहीं होता है, सूत्र कौन सा है? और वो भी सप्तमी है, परे रहते, यानी कुछ और हो परे, ये धातु में ही चढ़ गए। तो ये इंगित है। कैसे गुण हो जाएगा? आत्मपद के सारे प्रत्यय इंगित होते हैं। क्यों होते हैं सारे प्रत्यय इंगित? क्योंकि उसमें कोई भी पित्त नहीं होता। वाक्य याद कर लो ना, पिन्नंगित गिन्न पित्त। रास्ते में रटते हुए जाना, कोई मिलेगा तो कहेगा ये कोई पागल हो गया। पिन्नंगित गिन्न पित्त। जो ङित है वो पित्त नहीं है, और जो पित्त है वो ङित नहीं हो सकता। इन दोनों विरोध है आपस में। शींग स्वप्ने,
ये भी अदादिगण की सारी धातुएं के सूत्र के उदाहरण में सब अदादिगण की हैं। तो शींग स्वप्ने, यहां भी शी और ते, शी और त, शप आएगा लुक हो जाएगा। यहाँ गुण क्यों हो गया? क्या बनना चाहिए? शीते। जब सू का सूते तो शी का शीते, तो होता तो है, तो हमें भी दिख रहा होता है। अब बताएंगे सत्यपति जी क्यों हुआ ऐसा। तो स्पष्ट है कि यहाँ गुण करने के लिए पाणिनि ने कोई विशेष परिश्रम किया होगा। तो इसका सूत्र अलग से है एक, केवल इसी धातु के लिए डेडिकेटेड है वो सूत्र। सूत्र है शींग सार्वधातु के गुण। बहुत सरल सूत्र है। सार्वधातु प्रत्यय आगे हो तो शींग धातु को गुण हो जाता है। अब जब कह दिया कि सार्वधातु प्रत्यय आगे हो तो किंग से दूर हट जाएगा। वो कहेगा अब मैं यहां पर नहीं लगूंगा, क्योंकि विशेष प्राणी ने प्रयास किया है। तो ङित होने पर भी, क्योंकि बनाई इसीलिए गया है सूत्र ये। अरे जो ङित प्रत्यय नहीं है और सार्वधातु यदि है तो हो ही जाएगा गुण। नहीं हो ही जाता उससे। किससे? सार्वधातु का धातु कहो उसे। लेकिन अपित है तो ङित होने के कारण से ही इस सूत्र को बनाया गया है। जैसे पहले वाला होता है ऐसे ही हो जाता, लेकिन इसके लिए स्पेशल बनाया। हाँ तो बनाया गया। तो आपने बोला तो नहीं, बना तो दिया था। तो कैसे चलेंगे रूप इसके? शेते के आगे शेते सयाते सेरते से सयाते सेद्वे से सया हुए है सया में छिपा गया आप एक। छूट गया। हाँ छिपा गया आप एक, पकड़ लिया मैंने। हाँ शय के आगे जरा बनाना शया वही सिद्धि करो इसकी। नहीं शया वही की सिद्धि करो, शया वही की। शय तो हो गया आगे वाला। फिर आप पहुंच गए लोट लकार में बोलने लगे। लोट लकार में तो सूत्र, लोट लकार में तो सूत्र, लोट में यास उठाएगा। लोट लकार में कहाँ पहुंच गए आप? लोट लकार, लोट लकार में आठ आगम होता है अलग से, आड़ उत्तम से पीछे। तो वो आठ आपने यहाँ लट लकार में कर दिया। हो गया बस। इसमें और तो कोई नहीं है, इतना ही है। सूते तक हो गया ये, और शेते हो गया। और अब अगला सूत्र भाव कर्मणो। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी है। तो भाव कर्मणो सप्तमी द्विवचनांतम। यहाँ भी द्वंद्व समास है। भावश्च कर्मच इति 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 भाव कर्मणि द्विवचन प्रथमा का तयोः भाव कर्म। समास का अभ्यास किया करो ढंग से, कैसे बोलते हैं उसको कितनी बार तो मैंने बता दिया। तो अब ये आत्मनिपद का अधिकार चलेगा ही यहां से, और 77 संख्या तक जाएगा। तो शेषात कर्तरी की संख्या कौन सी है? 78 हो गई, वहां तक जाएगा। तो फिर उभय पद का अधिकार कहां से प्रारंभ होता है? ये बात एक बार और भी उठाई थी मैंने। देखो आत्मनिपद ने अपना क्षेत्र ले लिया 77 तक, आगे चल पड़ा परस्मी पद, उभय पद कहाँ भाग गया? हाँ तो यहाँ तो आत्मनिपद का अधिकार आ रहा है। नहीं जी, यहाँ से उभय पद शुरू होगा। अच्छा होंदा। तो 77 तक कैसे आएगा फिर आत्मपद का अधिकार? आत्मनिपद भी होगा और उभय पद भी रहेगा। यहाँ तक समुदाय होगा। अच्छा दोनों रहेंगे यहाँ तक। हाँ जी। उभय पद कहाँ लिखा हुआ है? उभय पद ना हम वो निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं?
आपने यही से समझाया था कर्तरी अभिप्राय से। देखो उभय पद शब्द है ही नहीं कहीं पर, आत्मने पद का ही अधिकार है। स्वरितयतः सूत्र आत्मने पद ही करता है, करता ही नहीं उभय पद वो। कर्तरी अभिप्राय से हाँ, क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद होता है, ये सूत्र का अर्थ है बस। आगे क्रिया अब दूसरा अर्थ, दूसरा जो बचा इसमें कि क्रिया का फल कर्ता को न मिले, कोई पूछ बैठे तो क्या होता है, तो ये सूत्र कहेगा ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। तो हम कहाँ पहुंचेंगे, जब किसी सूत्र का कोई विषय न हो तो क्या बनता है वो विषय, शेष, वो शेष बनता है। अब लगेगा शेषात कर्तरी परस्मी पद, वहां हो जाएगा परस्मी पद, इसलिए उभय पद अर्थ निकलता है। यहाँ दो सूत्र लगाने, उभय पद लाने के लिए आपको दो सूत्र लगाने होंगे, एक स्वरितयतः और एक शेषात कर्तरी। एक ने किया आत्मनिपद, एक ने किया परस्मी पद, दोनों मिलके हो गए उभय पद। अब आ गया समझ में? नहीं तो उभय पद का अधिकार नहीं है कहीं भी। पर उभय पद करने वाले ये चार सूत्र तो है ना गुरु जी, ये वाला आपने समझा नहीं अभी। निश्चित समुदाय यम ग्रंथ। देखो ये जो सूत्र विकल्प से आत्मनिपद कर रहे हैं, ये विकल्पित हो गया एक तरह का, क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनिपद होगा। तो प्रश्न उठेगा क्रिया का फल दूसरे को मिलेगा तो क्या होगा, तो उस अवस्था में ये सूत्र का विषय, इस सूत्र का विषय नहीं है वो फिर शेषात का विषय है। शेषात कर्तरी परस्मी पदम, शेष में सब कुछ आ गया, यानी जिनको आत्मने पद नहीं कहा गया है वो सब शेष हैं। तो क्रिया का फल दूसरे को मिलेगा, वहां भी नहीं कहा आत्मने पद, वो भी शेष हो गया। ऐसे बनता है पद। ये से परिगणन करते ना अनुदात आपने बताओ अशेषात करते परस्मी पद, बीच में सारा आत्मने पद का विधान किया है। उक्ता अन्य से तो कह दिया आत्मने पद, अतिरिक्त तो रह गया वो, उसको सब शेष है, जितना भी रह गया सब शेष है। जिनका विवरण इस प्रकरण में आपने पद में नहीं आया, जैसे भूधातु का इसमें आया है कहीं प्रकरण, आपने पद के सारे अधिकार में भू का धातु का कहीं है जिक्र है कहीं पर, उसकी नहीं है, तो कौन है ये, शेष हो गई, शेषात कर्तरी परस्मी पदम। अब आ गया समझ में? दो सूत्र अकॉर्डिंग थे आपने, नहीं वो उभय पद की बात कर रहा था मैं। और जो धातुएं स्वरितेत हैं अथवा इंगित हैं वहां पर दो सूत्र लगेंगे, एक आपने पद करने वाला, एक परस्मी पद करने वाला। उभय पद वाला कोई सूत्र नहीं है, लेकिन हो गया उभय पद। भाई दो सूत्र आ गए एक ही धातु में लगने के लिए, तो दो हो तो क्या उभय पद। लेकिन भू न स्वरितेत है न इंगित है, तो शेष हो गई, एक ही सूत्र लगेगा, शेषात कर्तरी परस्मी पद। अब भी कोई उलझन रह गई? यहाँ स्पष्ट इंसाफ ही बोले, स्वरिता नाम ले लिया यहाँ, गकारी गीत होने से आत्मने पद आ गया, दो दो का निश्चित हो गया। तो फिर वहाँ देखा जाए अपेक्षा से, तो अपेक्षा तो फिर परस्मै क्या नाम है, उभय पद ही हो गए। फिर कौन सा भू? नहीं, भू की बात नहीं कर रहा हूँ, सूत्र कह रहे ना, ये स्वरित और गीत, स्वरित आत्मनेपद क्या होता है इनसे, आत्मनेपद। तो आत्मनेपद जब कह दिया यहाँ कह दिया, तो फिर इसमें क्या होगा, फिर यहाँ से वो जो निकाला आपने ना, ये ज्ञापन नहीं करा, नहीं कोई ज्ञापन नहीं है, कोई ज्ञापन नहीं है। क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद होता है, ज्ञापन कहाँ है इसमें? सूत्र का अर्थ यही बोले, क्रिया का फल अपने लिए होता है, हाँ अपने लिए मिलता है तो आत्मनेपद होगा, इसमें ज्ञापन कहाँ है? यहाँ तो यह है कि क्रिया का फल दूसरे को मिलेगा तो क्या होगा। अच्छा ये सवाल यहाँ प्रश्न उठ सकता है, हाँ। दूसरे के लिए अगर होता है तो ये सुना, तो ये सूत्र क्या कहेगा, ये मुझे क्या पता क्या होता है, जाने शेष, किसी और के पास जाओ तो शेष हो गया, नहीं हो गया वो, वहां परस्मी पद हो जाएगा, हो गया उभय पद, ज्ञापन थोड़ी है कोई है। तो भाव कर्मणो भावे कर्मणि च धातु आत्मनेपदम भवति, ज्यादा बढ़ गया तो होता है। तो भाव में और कर्म में, अब भाव कर्म क्या है, तो भाव कर्म ये कोई संज्ञाएं नहीं है, ये जो लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः सूत्र है, ये लकारों को भाव कर्म कर्ता
इन 3 अर्थों में लाता है लकारों के लिए, 3 अर्थों को कहने के लिए। तो ये सूत्र, इस सूत्र के द्वारा हम जब भाव में और कर्म में लकार को लाएंगे तो उस लकार के स्थान में प्रत्यय कैसे आएंगे? आत्मनेपद के। तो जैसे पीछे था आस्ते, ये कर्ता में लाए थे हम लट लकार, ये सूत्र नहीं लगा, इसने छेड़छाड़ नहीं की उसमें। लेकिन इसी आस धातु से हम लट लकार को ले आए अब भाव में। यानी हमें कर्ता को कहना ही नहीं है, हमें केवल क्रिया से क्रिया को ही कहना है। ठीक है, हमें बैठना ही अर्थ बोलना है। कौन बैठता है हमें इससे मतलब नहीं है, बस बैठा जा रहा है किसी के द्वारा भी, गाय है, कुत्ता है, मनुष्य है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये इसने कहा कि अगर भाव में आप लाए हैं लकार तो भाव अर्थ को कहने के लिए परस्मै पद के प्रत्यय नहीं आते, आत्मनेपद के आते हैं। क्या है भाव की डेफिनेशन? परिभाषा क्या है? हो ना, भू सत्तायाम, सत्ता धातु मात्र का अर्थ बस क्रिया, वही भाव हो गया। धातु अर्थ प्रधान भाव है। हाँ तो हो तो गया, धातु का अर्थ है बस भाव। अच्छा, यहाँ साफ ये नहीं किया जो बैठा कौन है यहाँ? नहीं, कर्ता को नहीं कहना है, आस्यते में बैठता है, बैठा जाता है। बैठा जाता है, बैठता है प्रश्न उठेगा कौन बैठता है, और बैठा जाता है प्रश्न नहीं उठेगा कि क्या बैठा जाता है। ऐसे बोलेंगे क्या बैठे थे कि हंसा जा रहा है, क्या हंसा जा रहा है, अरे हंसना हंसा जा रहा है और क्या हंसा जा रहा है, कि सोया जा रहा है, क्या सोया जा रहा है। तो भाव में क्या प्रश्न उठेगा। लेकिन आपने कहा सोता है, तो कौन सोता है। तो भाव में आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे, ये तो इसने निर्णय कर दिया। धातु भले ही चाहे आत्मने अनुदात्तेत हो, धातु अनुदात्तेत होगी तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। नहीं, उदात्तेत तो भी हैं, उदात्तेत में तो खैर मुख्य हो ही जाएगा, लेकिन कोई कह सकता है ना कि अनुदात्तेत है तो इसको लगाने की क्या आवश्यकता है। जैसे आस्यते हमें बनाना है, तो आस्यते बनाने के लिए तो हमें क्या आवश्यकता है भाव कर्मणों लगाने की। धातु अनुदात्तेत है तो वहां भी इसी को लगाएंगे। और दूसरा एक ये भी होता है कि भाव में हम जब प्रत्यय लाए हैं तो भाव में प्रत्यय लाएंगे तो शप नहीं आ सकता। अब क्यों नहीं आ सकता शप? कर्तरी शब्द तो मिलाते तब शप आता, तब आता है। तो फिर कौन सा आएगा? सार्वधातु के यक। कर्तरी शब्द की 2 शर्तें हैं, कर्ता में भी हो और वो प्रत्यय जो कर्ता में लाए हैं हम वो सार्वधातुक भी हो। 2 बातें हैं, अर्थात कर्तृवाची सार्वधातुक। अब इसमें से एक चीज तो हट गई, कौन सी? कर्तावाची नहीं है, लेकिन सार्वधातुक संज्ञा तो हो ही जाएगी। त प्रत्यय की संज्ञा सार्वधातुक तो हो ही जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं? कर्ता में नहीं है अब ये, तो यक प्रत्यय होगा फिर। अब तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि यक के ही सारे अपवाद हैं आगे के सूत्र, यक तो होना ही, क्योंकि इसने यक मात्र प्राप्त करा दिया सभी को, क्योंकि सभी हैं सार्वधातुक, लेकिन कर्ता में सब नहीं होते। तो कर्ता में जब लाएंगे हम सार्वधातुक तब ये अगले आगे के सूत्र सारे अपवाद बनेंगे सभी गणों के, वो चाहे शन हो या शप हो या कोई प्रत्यय हो। तो इस तरह से यहां पर यक आएगा। अब तो आस यक का य और ते आस्यते। यक का अपवाद शप हुआ या शप का अपवाद यक का शप हुआ। आपको क्या लग रहा है अतिव्याप्ति किसकी हो रही है? क्षेत्र किसका अधिक बड़ा है? अपवाद किसे कहते हैं? शप का। शप का क्षेत्र बड़ा है, शप का सिर्फ कर्ता में हैं? यक का देखो, जिसकी जितनी शर्तें अधिक होती हैं वो उतना ही संकुचित हो जाता है कि मैं सर्विस तब करूंगा, मुझे ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो, वो भी हो। कहेंगे भाई देखो इनमें से एक चीज नहीं हो पाएगी, जाओ हटो हटो।
एक ऐसा आया कि आप जो भी सुविधाएं दोगे मुझे सब मंजूर है, मैं कर लूंगा, वो अधिक व्यापक हो गया। इसकी दो शर्तें हैं, कर्ता भी हो और सार्वत्रिक यज्ञ की है। तो कौन बना अपवाद? फिर आपने कह दिया कि शब्द जो है यज्ञ अपवाद है। नहीं, मैं ये दुविधा, ये सारे जो आगे वाले आ रहे हैं ये शब्द के अपवाद बनेंगे ना? हाँ, ये शब्द के बनेंगे, शब्द के बनेंगे। इसको दो तरह से ले जाता है, या तो शब्द के अपवाद मानो या शब्द के स्थान में कर लो। ये पीछे बता दिया था मैंने। तो ये यज्ञ के नहीं बनेंगे ना? फिर यज्ञ का मुख्य अपवाद कर्तरी शब्द हो गया, एक कर्तरी शब्द के अपवाद बनेंगे, ऐसा हुआ ना? तो दुश्मन का दुश्मन क्या शत्रु बन जाएगा? तो यज्ञ के मित्र हो गए ना फिर ये सारे। यज्ञ कैसे बन जाएंगे? अगर शब्द के अपवाद है, शब्द उसका। हाँ, तो शब्द के अपवाद तो क्या हो गया भाई? शब्द तो अपवाद इसका हो ही गया, परंपरा चली ही पड़ी भाई। मेरा पुत्र, फिर पुत्र का पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, तो क्या बाप बन जाएगा बाकी वाला किसी का, पीछे वाले का? अपवादी हैं सारे ये, क्योंकि इन सब की शर्त है कि सार्वत्रिक भी हो और कर्ता भी हो। सबकी एक ही शर्त है, उसे चाहिए केवल सार्वत्रिक। तो आस्यते, अब देवदत्त क्योंकि करता है यहाँ पर, वो उसको क्रिया ने कहा नहीं, तो बेचारा अनाथ आश्रम पहुंच गया। वो अनाथालय बताया था मैंने आपके लिए, अनाथालय पहुंच गया वो, वहां से तृतीय व्यक्ति ले आया। तो आस्यते देवदत्ते न ग्लायते भवता, ग्लई मलई हर्ष क्षय, हर्ष का क्षय हो जाना। तो ग्लई तो आत्मनिपद में आ गया भाव में लाने से, और आत्मनिपद में तो आ गया तो यक भी आएगा। तो ग्लई य तो, अब य कैसा है? ये आर्ध धातुक या नहीं? ये तिंग और शित तो है नहीं। तो ग्लई के अई को हो गया आकार। आदेश उपदेशे अशिति, अशित प्रत्यय जब आगे आता है, यानी शित न हो आगे, तो यक शित नहीं है। तो जिनमें धातुओं में एच लगा हुआ है, आत एच, उस एच के स्थान पर आकार हो जाता है। और वो एच गुण करके लाया हुआ नहीं, वृद्धि करके लाया हुआ नहीं, उपदेशे, उपदेश में ही हो, मूल स्वरूप में। हम लोग जाते हैं ना बाजार, सामान लेते हैं, बिल्कुल नई चीज चाहिए, फैक्ट्री से बनी हुई जो आई है वैसी बना करके आपने कुछ मिलावट करके जो है उसको नया कर दिया है, पॉलिश करके, ऐसा नहीं, मूल अवस्था में। तो उपदेश अवस्था में यदि एच है, उसको आकार करता है आत आदेश उपदेशे अशिति। तो उपदेश में ग्लई है, ये धातु पाठ में आई को आओगे, ग्ला यते, ग्लानी सुनाई होगा, ग्लानी। तो ग्लईनी नहीं बोलते हैं, ग्लानी, मलानी, मलई, ग्लई मलई हर्ष क्षय। तो ग्लायते भवता। अब कोई क्या करेगा इसको देख करके, ग्लायते को कैसे बनाइए? क्या द्वितीय बुद्धि कहाँ पहुंचेगी, कहाँ ध्यान पहुंचेगा? कि धातु ग्लई है, आगे लट लकार आ गया, ता आ गया और शप आ गया, और ग्लई को आय आदेश हो गया, ग्लायते बन गया नहीं? लेकिन धातु ये परसी पद की है, ग्लायती बनेगा, बनेगा तो ग्लायती। और वहां भवता नहीं कहेंगे, भवान, भवान ग्लायती। और ग्लायते बोलते ही भवता, क्योंकि कर्ता में नहीं है अभी, ये उभय पद की तो है नहीं कि आप कर्ता में आत्मपद ले आओ। और सुप्यते भवता, श्वप धातु, ये श्वप शये सोने अर्थ में आती है, धात्वादेह सहसह स्वप। और यहां भी भाव में लाएंगे लकार को, आत्मनिपद में ता आ गया। देखो लकार तो पहले ही भाव में आ जाएगा,
उसके बाद भाव कर्मणों सूत्र को लगाएंगे या सार्वधातुके यक को लगाएंगे। लकार ले आए हम भाव में, इसके बाद का क्रम क्या होता है, क्या लगाएंगे दोनों में से? दो सूत्र हमारे पास में है, सार्वधातुके यक और भाव कर्मणों हो। अभी ल के स्थान में प्रत्यय लाना है, मैं आप लाए नहीं है कुछ भी, न परस्मै पद का लाए हैं ना आत्मनेपद का लाए हैं, तो कौन सा लगाएंगे? तो पहले यक क्यों नहीं लाएंगे? होना चाहिए। हाँ, और लकार का नाम सार्वधातुक होता नहीं जब तक तिंग नहीं आएगा, तिंग शित, तो तिंग तो लाएं पहले। अब तिंग लाने में निर्णय करना पड़ेगा कि तिंग कौन सा लाएं हम, आपने पद वाले तिंग यह तिंग लाएं या परस्मै पद वाले तिंग लाएं, तो ये निर्णय करेगा। तो ये पहले लगेगा, यानी भाव कर्मणों लगाने के बाद लगेगा सार्वधातुके यक। तो सुप स्वप यक और ते, स्वप य ते। अब यक है कित, तो वो अपनी कुछ तो प्रभाव दिखाएगा अपना, तो स्वप को इसने संप्रसारण करवा दिया, वची स्वपी यदि नाम किति, तो सुप्यते भवता, आपके द्वारा सोया जाता है। ये तो हो गए भाव के उदाहरण। कर्म का दिया, अब कर्म का उदाहरण का तात्पर्य क्या होगा? धातु सकर्मक ली जाएगी। अब इनमें सब अकर्मक धातुएं थी, आस है, ग्लई है, श्वप है। अब धातुएं सकर्मक होंगी, जैसे पढ़ना, पठ धातु, तो वेद पढ़ता है कोई, लेकिन हमें वेद पढ़ता है नहीं कहना है, हमें कहना है वेद पढ़ा जाता है, यानी कर्ता को नहीं कहना है, कर्म को महत्व देना है। क्रिया कर्म को कहने के लिए आएगी, तो कर्म को कहने के लिए आए या भाव को कहने के लिए आए, ये तो सूत्र लगना ही है। इसने आत्मनेपद कर दिया, तो पठ ते, उधर फिर यक आ गया। अब शब्द तो आ नहीं सकता, तो पठ य ते पठ्यते। अब हम यूं भी कह सकते हैं कि धातु पाठ की सारी धातुएं सबसे आत्मनेपद हो सकता है संभावना कि नहीं? सबसे कोई बचेगी? हैं? भू से हो जाएगा, भाव में करेंगे तो हो जाएगा, भूयते सबसे हो जाएगा। अनुभव अनुभव में लगा रहे, यानी कि धातुएं आत्मनेपद की हो या परस्मै पद की हो, लेकिन अगर कोई आत्मनेपद पे अड़ जाए बोलने के लिए कि मैं तो आत्मनेपद ही बोलूंगा, तो ठीक है भाई, भाव कर्म बोलता रहे, तो ये निर्णय नहीं करना है कुछ भी, फिर बोलता रहे, कोई बात नहीं है। तो सबसे हो सकता है आत्मनेपद। तो अगर देखें तो अनुदात्तंगित आत्मनेपदम की अपेक्षा ये सूत्र अधिक लगता है, क्योंकि वो तो लगेगा केवल सीमित धातुओं में, अनुदात्ते तो अंगित, और ये सब में लग जाएगा। इसमें तो ऐसे दरवाजा खोल दिया, भाव कर्म में आ जाओ, सारे आ जाओ। तो वेद को कहा जब क्रिया ने कर्म को कहा, तो कर्म क्या हो गया? अभिहित। तो अब द्वितीय नहीं हो सकती, कर्ता अनभिहित ही रहा, तो देवदत्तेन वेदः पठ्यते। और वैसे क्या बोलेंगे हम? देवदत्तः वेदम पठति। अभिहित कर्म में जो प्रधान विभक्ति है, जैसे ना अभिहित कर्म प्रधान विभक्ति है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, किसी में भी ले लो आप। अगर लिंग का अधिक महत्व है तो लिंग मात्र में, वचन का अधिक महत्व वचन मात्र में। इसमें कोई वार्तिक वगैरह तो नहीं है? क्या करना आपको वार्तिक? कोई काम अधूरा पड़ रहा है कोई? अनभिहित कर्मणि द्वितीय विभक्ति होती, तो दिया हुआ अनभिहित, उसको आप बोलो मत बार बार, यहाँ तो अनभिहित है ही नहीं है। जब अनभिहित है, जब अभिहित है ये, तो उसको तो बोलना ही नहीं है। वहाँ तो कह दिया गुरु जी, अभिहित कर्मणि द्वितीय विभक्ति होगी, अनभिहित में अनभिहित कर्मणि द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन अभिहित के लिए कुछ कहा ही नहीं। हाँ, तो मत कहने दो, मत कहने दो। ये सूत्र है तो प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सबको ले लिया इसने, क्योंकि सारे ही प्रातिपदिक है, सब में कुछ ना कुछ अर्थ है।
प्रातिपदिकार्थ मात्र, बस। प्रातिपदिक मात्र। और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं पाणिनि, बताइए आप। आपको इतना एक क्षेत्र व्यापक दे दिया कि आप प्रातिपदिक को लेकर के आए, पूछ रहे हैं अर्थ है इसका कुछ, आगे है अर्थ, तो ठीक है, अभी प्रथमा ले लो। प्रातिपदिकार्थ मात्र, मात्र बोल दिया, और लिंग मात्र, वचन मात्र, कुछ तो निकल रहा है उससे अर्थ, कुछ तो है उसमें। तो देवदत्ते ने फलम खाद्यते, कौन सी व्यक्ति है फलम में? क्रियते कटः त्वया, त्वया कटः क्रियते, तो क्रियते, क्री त यक आ गया, क्री य त, क्या करेंगे आप? काम री है, क्री य ते, क्या करेंगे? बनाना क्या है हमें? का में र और ई की मात्रा, और है क्या? का में री, यानी क्र बना करके ई की मात्रा। संभाषा में री को र होता है, कहाँ पहुंच गए आप? ई की मात्रा कहाँ से लाओगे फिर? तो यहाँ री के स्थान में रिंग आदेश होता है। सूत्र है रिंग श यक लिंग शु, कहाँ कहाँ होता है गिना दिए गए। यक प्रत्यय परे हो, श प्रत्यय परे हो, श यक लिंग और लिंग लकार हो। रिंग श यक लिंग शु, ये तीसरे कॉलम में हो, देखो 7वें अध्याय में। ई घ्रादमो अस्य चो, नहीं इसमें दूसरे में होना चाहिए, तो 7वां क्या चीज है? 33 मास्था में तिकिति, ये देखो 7वें अध्याय के चौथे पाद में। हाँ, तीसरे कॉलम में है दूसरा सूत्र। 742 28 28 तो रिंग श यक लिंगशु, सप्तमी का बहुवचन, अंगस्य का अधिकार चल रहा है। ऋतः को ऊपर से ले लो, ऋकारान्तस्य अंगस्य रिंग आदेशो भवति श यक लिंगशु परतः, हो गया अर्थ। ऋकारांत अंग क्या है? क्री, परे क्या है? यक, यक, श होगा तब भी लगेगा, ये लिंग होगा तब भी लगेगा। क्रियात क्रियात क्रियास्ताम क्रियासु, तुदादिभ्यः शः, तो क्या हुआ ऋकारांत अंग को? रिंग, रिंग कहाँ होगा? ये अनेकाल है, ये तो र में ई भी है, र में ई भी है, र भी है, ङ तो अनुबंध है, तो अनेकाल शित सही हो गया। अच्छा, तो ङकार क्यों लगाया पांडे ने रिंग में? कुछ तो करना पड़ेगा। फिर निच्य, मैंने बोल दिया अनेकाल शित, तो हाँ हो गया, ठीक है, दिमाग ठनकता नहीं। तो निच्य क्या अर्थ हुआ? अपवाद हो गया ना इसका। अगर ङकार लगाया है तो अंतिम अल के स्थान में होगा। तो क्या है अंतिम अल क्री में? री, री को री करना है। अब क्या करना है? री को री को री करना है। वो री है, री लिरिक वाला, ये र में ई है। अब बोलने में तो री ही आएगा कि री को री करना है। तो कोई कहेगा इसमें क्या बात होगी, री को री करना है, ठीक है। तो अब मात्रा आपको अलग से नहीं लगानी, इसी में मात्रा साथ में, ये री में अंतिम अल के स्थान में हो गया, बन गया क्रियते। ऐसी ह्री हो जाएगा, ह्रियते भारो भारो मया, मया भारो भारो ह्रियते। तो यहाँ भी रिंग शयक लिंगशु, ये सूत्र पहली बार आया है आज क्या? जी। अच्छा, ये तो बात ही पहली बार आई है जी। हम री को हमेशा संप्रसारण नहीं करते रहे और अर बनाते रहे। तो ये सूत्र हो गया पूरा, भाव कर्मणो हो, और बहुत लगने वाला सूत्र है ये, ठीक है। इसको यहीं रोकते हैं, अब आज का पाठ है।
प्रणव ध्वनि। ओ